नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अब तक बिहार में जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत तेज थी। इन सब के बीच हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने पहले योगी मॉडल की तारीफ की, जनसंख्या नियंत्रण की, कहा कि योगी जो कानून की बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण की, वही सही तरीका है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। और इन सब के बीच जेडीयू के नेताओं का बयान आता रहा कि नीतीश कुमार का महिलाओं को शिक्षित करने का, जागरूक करने का जो फॉर्मूला है वो बेहतर है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा आरोप विरोधियों की तरफ से एनडीए की सरकार पर लग रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण तो बहाना है और सिर्फ महंगाई के मुद्दे से बिहार की सरकार को ध्यान भटकाना है। एक और तो डीजल, पेट्रोल और साथ ही खाद्यान्न के कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। और इन सब के बीच जो बिहार की सरकार है, जो बीजेपी जेडीयू के नेता हैं, वो सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर एक दूसरे से खुद को बेहतर बताने की कवायद में जुटे हुए हैं। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है नेतागण का, पार्टियों के प्रवक्ता का। देखिए, ये सब ना अपनी नाकामी छुपाने के बहाने हैं। आजादी के समय देश में प्रति व्यक्ति संतान, औसत संतान संख्या थी 8, आज वो हो गई है 2.2। बिना किसी कड़े कानून के ही आप इतनी बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं। दरअसल महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़, तमाम तरह की समस्याएं घिरी हुई हैं और जिनसे बचने के लिए सरकार को कई तरह के बहाने चाहिए। अब तक राम मंदिर एक बहाना था और अब एक नया बहाना इन लोगों ने खोज लिया कि हम जनसंख्या पर कानून बनाएंगे। ये सब बहाने हैं हमको आपको भरमाए रखने के, असली मुद्दों से ध्यान भटकाए रखने। आज के विपक्ष को देखकर बड़ा अफसोस होता है और विपक्षी त्रासदी देखी है कि ये 370 को भी ध्यान भटकाने का मुद्दा मानते थे, 35 को भी ध्यान भटकाने का मुद्दा मानते थे, ट्रिपल तलाक के मुद्दे को ध्यान भटकाने वाला मानते थे और अब जनसंख्या नियंत्रण के सवाल को भी ये ध्यान भटकाने का मुद्दा मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उठाए गए कदम का स्वागत करती है। जनसंख्या नियंत्रण का जो मामला है, या केवल जो अभी समस्या जो जनता के सामने महंगाई, बेरोजगारी और जो समस्याएं सामने है कोरोना को लेकर, और हर जगह सरकार जो फेलियर रहा है, इसे ध्यान भटकाने के लिए यह जनसंख्या नियंत्रण का मामला लाकर लोगों को उलझाने का प्रयास हो रहा है और कहीं न कहीं जो मौलिक समस्या लोगों का है उससे ध्यान भटकाने के लिए यह एक बहुत बड़ी साजिश है। जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना मंतव्य पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह सिर्फ कानून बनाने से कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता है। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाना बेहद जरूरी है। बिहार इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। अब महंगाई एक अलग मुद्दा, एक अलग विषय है, गंभीर विषय है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा महंगाई के साथ कोरिलेट करके अगर विपक्ष के लोग देखते हैं तो उनके चश्मे में दिक्कत है। सरकार चलाने में फेल तो वोट लेने के लिए करने लगे खेल। जनता के आम मुद्दों से भटकाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण जैसे खेल प्रपंच रचना, यही है केंद्र सरकार और बीजेपी की नीयत। महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए इससे हमें कोई वास्ता नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है, हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए कि जनसंख्या भारी पड़ रहा है देश के लिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मॉडल को अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप एजुकेशन दीजिए, विकास के पैमाने के साथ सबको जोड़िए, ऑटोमेटिकली प्रजनन दर कम हो जाएगा। तो बता दें कि बेशक जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, जनसंख्या का बढ़ना एक बड़ी समस्या है और जब जनसंख्या बढ़ती है तो महंगाई भी अपने आप बढ़ती चली जाती है, क्योंकि देश की इकोनॉमी भी जो है वो देश के हर वासी को सही तरीके से सुविधा मुहैया नहीं करवा पाती। और ऐसे में जब जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा शुरू हुई तो फिर महंगाई का मुद्दा उठ जाना भी आम बात है। और इसी पर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ आए वो आपने सुना। अब देखना होगा कि आगे चलकर क्या महंगाई के मुद्दे पर भी बयानबाजी तेज होगी। क्या नीतीश सरकार या हम ये कहें कि बीजेपी के नेतागण महंगाई को कम करने के लिए भी कोई कदम उठाएंगे, कोई चर्चा करेंगे, या सिर्फ इसी पर चर्चा होती रहेगी कि जनसंख्या कैसे कम किया जाए। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।